हम लोग सत्संग जो करते हैं, परमाराध्य सदगुरु महाराज इसके लिए आशीर्वचन आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। कौन कहते हैं? परमाराध्य संत सदगुरु महाराज कहते हैं। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में ही आश्रम को पाघाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन विकरण करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछुनो बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभो सत्य परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबा गणों के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। आप लोग जानते होंगे फकीर निजामुद्दीन को। उनके बहुत शिष्य थे, बहुत शिष्य। और उनमें से एक शिष्य था जिनका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो फकीर निजामुद्दीन के मन हुआ कि शिष्य का परीक्षा लेना चाहिए। शिष्य का परीक्षा। सब शिष्य को बुलाए।
बहुत शिष्य के मन में था गुरु गद्दी हमको मिले, गुरु गद्दी हमको मिले। एक दिन बुलाए, सुबह में बुलाए, फकीर निजामुद्दीन आगे आगे पीछे पीछे सब शिष्य चल पड़े। दिल्ली शहर के जो भी दुकानदार थे, जो भी वहां के लोग थे, कहते थे आज गुरु और शिष्य को क्या हो गया, सुबह से लेकर के दोपहर का समय है, टहल रहा है और शाम तक टहलने में ही बिता रहे हैं, क्या हो गया है। होते होते शाम होने को चला, फकीर निजामुद्दीन एक वेश्या के कोठे के पास जाते हैं। तमाम शिष्य वहां उपस्थित हो गए। फकीर निजामुद्दीन कहते हैं देखो, जब तक मैं वहां से वापस नहीं आता तब तक तुम लोग मेरा इंतजार करना, राह देखना, बाट जोड़ना। वो चले गए वेश्या के कोठे पर। वेश्या सब आकर के प्रणाम करती, प्रणाम किए। वेश्या सब आकर कहने लगे हजरत क्या सेवा करो। फकीर निजामुद्दीन ने कहा मेरे लिए जितना जल्दी अविलंब एक बोतल मीठा शरबत कपड़ा से ढक करके लाओ, एक बोतल शरबत कपड़ा से ढक करके लाओ। मीठा शरबत लाए, कपड़ा से ढका हुआ था। फकीर निजामुद्दीन के हाथ में देते हैं और सब से नीचे से ऊपर देख रहे थे। फकीर निजामुद्दीन ने कहा मैं यहाँ सत्संग करूंगा, सब सत्संग का व्यवस्था करो, सत्संग करो, यहाँ सत्संग करूंगा। शरबत का बोतल लिए फकीर निजामुद्दीन अंदर प्रवेश किए, वहां बैठ करके सत्संग, जिस तरह लोग सत्संग में बैठे हुए, जिस सत्संग के लिए परमारा सदगुरुनाथ ने कहा सत्संग मेरी श्वास श्वास है, श्वास। वहां सत्संग सुराय सबको उपदेश किए, सब अपने विचारधारा को बदल दिए, अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के फकीर निजामुद्दीन के हवाले कर दी, सब भजन भेद ले लिए। सुबह जब हुआ तो सूर्य काफी ऊपर चढ़ चुका था, ऊपर। वहां से फकीर निजामुद्दीन जब नीचे देखते हैं तो तमाम चले गए थे, बचे थे एक अमीर खुसरो। फकीर निजामुद्दीन ने कहा और सब कहां चला गया। अमीर खुसरो कहते हजरत सब तो उसी समय कुछ से कुछ कहकर, जो कहते थे नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, जो कहते थे अपने चरित्र को बचा करके रखना चाहिए, जो उपदेश करते थे चरित्रवान होकर के रहना चाहिए, आज वही वेश्या के कोठी पर शराब पिएंगे। कुछ से कुछ कह करके चले गए। फकीर निजामुद्दीन कहते और सब चला गया, तू क्यों नहीं चला गया, तू भी चला जाता। अमीर खुसरो कहते हजरत चला तो मैं भी जाता, लेकिन मैं जाता तो कहां जाता। चला तो मैं भी जाता, लेकिन मैं जाता तो कहां जाता। आपके सिवा इस दुनिया मेरा है कौन। उसी समय फकीर निजामुद्दीन नीचे उतरते हैं और अपने प्रिय शिष्य अमीर खुसरो को हृदय से लगाते हैं, अंतर का पट खोल देते हैं, अंधकार का पट जो था हटा दिए, रूहाने दौलत से भरपूर कर दिए, भरपूर कर दिए। गुरु अपने समान बना दिए। जो गुरु के प्रति समर्पण रहते हैं, गुरुदेव ऐसे शिष्य को अपने समान बना लेते हैं। परमाराज सदगुरुनाथ की वाणी है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आई हम फांसी, अजन सुधी आपनी नासी, भई भव शोक की बासी कठिन जह ते उधारा है। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है।
गुरु निज भेद बतलावे, सुरत को राह दर्शावे, जीव हित आप ही आवे, सुरत को आय तारा है। गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। आप लोग जानते होंगे परम पूज्यपाद शाही बाबा गुरुदेव एक बार उनको डांट लगाए थे, फटका बीच बीच में सबको गुरुदेव डांटते थे, एक बार उनको फटकारे। और गुरुदेव ने कहा था आपको जब मन नहीं लगता है तो आप आश्रम को छोड़ दीजिए। उसी समय शाही स्वामी जी महाराज गुरुदेव के पास नहीं आए, प्रणाम करने के लिए नहीं आए। श्री सदगुरु गुरुदेव डांटे हम निकल जाएंगे, यह मन में सोच रहे थे अब हम निकल जाएंगे, तो सोच रहे थे निकल करके जाएंगे तो कहां जाएंगे। उसी समय परमाराज सदगुरुराज पुनः उनको बुलाते हैं। जब आए गुरुदेव कहते शाही जी तो जो आप हमको छोड़ करके आश्रम से बाहर चले जाइएगा। तो क्या कहते हुजूर की जब आज्ञा होगी तो बाहर में चला जाऊंगा। तो बाहर अगर जाइएगा तो मेरे बिना आपको मन लगेगा, मेरे बिना आपको मन नहीं लगेगा, आपके बिना मुझे भी मन नहीं लगेगा, इसलिए आप कहीं मत जाइए। इतने बड़े हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु। एक समय की बात है, गए थे कुप्पा घाट, सुबह का सत्संग किए, गुरुदेव के पास बैठ करके स्तुति प्रार्थना किए गुरुदेव के निवास में। स्तुति के बाद सत्संग हुआ, सत्संग के बाद गुरुदेव को व्हील चेयर पर बैठाया गया। बैठे अब गुरुदेव को व्हील चेयर लेकर के टहला रहे हैं, हम लोग भी पीछे पीछे चल रहे। गौशाला के पास जब गए व्हील चेयर को हम रोकते हैं। जैसे एक बाबा कहते हुजूर रात में जो है गाय जो है बच्चा दिया है। ऐसे गुरुदेव देख रहे थे जो रात में बच्चा देते, गाय बच्चा देते, वह बच्चा दौड़ करके आया और गुरुदेव का जो चरण था व्हीलचेयर पर रखा हुआ था अपने माथा को रगड़ने लगे, अपने माथा को रगड़ रहे। गुरुदेव ऐसे हाथ से सहला रहे हैं, आंखों देखी बात में वहां मौजूद था। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु, देवता सब आते थे, गौ के गर्भकोख से पैदा लेते देवता सब। ऐसे ऐसे महान सब गौ के बच्चा बनकर के आश्रम में सर्प भी, देवता सब भी सर्प के रूप में आकर के वहां सत्संग सुना करते थे। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु। एक समय की बात है, गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए थे, बहुत मौसम आई, बहुत मौसम। बगल में हम खड़े थे, पीछे में सब मां करके प्रणाम कर रही है। प्रणाम करे तो गुरुदेव कुछ नहीं बोलते हैं। एक माँ जब उधर से आई तो गुरुदेव उनको डांटते हुए कहते भागो यहां से, भागो यहां से, मेरे शरीर पर मकरा का जाल लगा दिया है यहाँ प्रणाम करने के लिए। सब माँ बोलने लगी, हम लोग प्रणाम के तो गुरुदेव बोले नहीं, वो तो चुप हो गए। तब सब उसी में से जो सत्संगनी माता सब चीज कहने लगी, अहाँ के घर में जो गुरु महाराज से ऊपर कत्ते मकरा के जाल छह नहीं देख लिए यार। गुरुदेव कहते थे मेरे सामने जो किसके मन में क्या है
कौन क्या कर्म कर्म करके आए हैं, क्या क्या मन में सोच रहे हैं, मैं सब कुछ जानता हूं। अगर बताना शुरू कर देंगे तो मेरे पास कोई नहीं आएंगे। अनजान वर्ग के हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु अपने शिष्य का हमेशा रक्षा करते थे, देख रेख करते थे। एक समय की बात है, श्री सदगुरु गुरुदेव को अपराह्न कालीन समय में व्हील चेयर से टहला रहे थे, हम भी थे उसमें। पश्चिम तरफ को जो टीला है, टीला गंगा किनारा है ना, जी जी, हवा खाने वाला। हाँ, हवा खाने वाला, वही लेकर के उनको जा रहे थे। सब बाबा थे, हम लोग दो युवक थे, दो युवक, एक इधर गेट पर, इधर गेट पर टहलते हुए आ रहे थे। जैसे वहां आए, एकाएक गुरुदेव उधर से आते हैं, एकाएक जैसे डंड लाठी नहीं गिरता उसी तरह दोनों गिर गए, दोनों समर्पित होकर के गिर गए। नहीं धय धय होता लाठी गिरता उसी तरह गिर गए। व्हीलचेयर को रोकते हैं। गुरुदेव क्या करते ऐसे, खूब मौज करो, खूब मौज करो, खूब मौज करो। तो हम, मेरे मन में उनको कहे, उनको हम उनको कहते आपको गुरु महाराज आशीर्वाद, वो कहते नहीं आपको दिए हैं। हम दोनों जो आपस में बोले तो आपको दिए, तो आप दिए हैं, आपको दिए हैं। पर महाराज सदगुरु महाराज कहते दोनों खूब मौज करो, दोनों खूब मौज करो, दोनों खूब मौज करो। इतने अंतर्यामी हमारे सदगुरु थे। मैं रात में एक संस्मरण सुना रहा था पूज्य बाबा को। अखिल भारतीय सत्संग कनखुदिया में 1983 में हुआ था। उस सत्संग में हम गए थे अपने मित्र से। मेरा मित्र था, वो ट्रेन का पास दिए थे। हम बिना टिकट यात्री कभी नहीं करते थे। गुरुदेव बराबर कहा करते थे जो बिना टिकट यात्री करता हो मेरा शिष्य नहीं है। अपना वो मेरा मित्र था, पास दे दिया, भरने के लिए आता ही नहीं था। मुरलीगंज में एक्सप्रेस पकड़े, जब टीटी आते थे टिकट, तो मेरे मुंह से निकलने वाला था कि हम स्टाफ का भाई है। स्टाफ तो पूरा कहे भी नहीं, चले जाते थे दूसरी जगह। यहाँ से लेकर के पूर्णिया जंक्शन तक, वहां फिर ट्रेन पकड़ी तो अररिया तक वही हालत। वहां जब गए कनखुदिया जब पहुंचे तो वहां एक दिन तो सत्संग किए, दूसरे दिन परमाराज सदगुरु महाराज जब आरती प्रारंभ हुई तब गुरुदेव मंच पर आए, और आए तो पुनः आरती गान करवाए, पुनः आरती करवाए। और उसमें गुरुदेव ने कहा था आज से अखिल भारतीय सत्संग नहीं होगा, आज से अखिल भारतीय सत्संग नहीं होगा, बंद करवा दिए। गुरुदेव वहां से आए जलालगढ़ से मनिहारी होते हुए कुप्पा घाट। हम लोग टाटा पकड़ के, टाटा पर मैक्सी चलता था, मैक्सी वही पकड़ कर आए पूर्णिया जंक्शन। पूर्णिया जंक्शन आए और रुपया अलग रखे, 2 रुपया अलग रखे। ट्रेन पर जब बैठ गए, उदा किशनगंज से बहुत सत्संगी गए थे, कुछ शिक्षक हमारे गुरुदेव सब थे, वो सब तो उतर गए बनमनखी में। वहां से जब आगे गए तो हमको लग गया दीक। जिनको दीक लगा, पता चलता होगा सूर्य है पश्चिम की ओर तो लगेगा पूरब है, उत्तर है, दिशा दिग्भ्रम नहीं होता है। यही हुआ, बनमनखी से गाड़ी खुली। हम कभी आंख बंद करते थे, कभी बल्ब को इधर उधर देखते थे। जाएंगे तो कैसे जाएंगे, मुरलीगंज जाना है कैसे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, जैसे मनमुहा होगा, मुरलीगंज से आगे जब बढ़ेगी गाड़ी तो मधेपुरा ठहर जाएंगे, और उससे आगे तो सहरसा, नहीं तो चले जाएंगे महादेवपुर घाट चले जाएंगे, सुबह चले जाएंगे कुप्पा घाट। यही सोच रहे थे। आगे जैसे बढ़े, एकाएक
बल्ब को देख रहे थे, बर्थ पर, ऊपर का बर्थ पर लेटे हुए थे, बल्ब को देख रहे थे। कभी आंख बंद करते थे, एकाएक जैसे आंख बंद किया, बल्ब को देखते ऐसे शर्ट को पकड़ करके, कॉलर को पकड़ करके खींचते हुए कहते, देखते क्या हो, टिकट कटा लो। देखते क्या हो, टिकट कटा लो। जब आंख खोल करके देखते तो कौन थे, सामर्थ्यवान सदगुरु थे। सामर्थ्यवान ऐसे पकड़े हुए थे। आंख खुली, गाड़ी रुकती है, गाड़ी उसी जगह जिस बोगी में बैठे हुए थे, वह बोगी आमने सामने, टिकट घर के आमने सामने, न इधर न उधर। आंख खोलते हैं, गुरुदेव को देखते, गुरुदेव अंतर्धान हो गए। उसी समय बर्फ ऊपर से नीचे गिरते हैं। गाड़ी रुकती, नीचे जब जाते तो टिकट घर के आमने सामने बोगी है। 2 रुपया दिए, टिकट लिए मुरलीगंज का। जब यहाँ से गए, अब तो मन में पूरा हो गया। गुरुदेव तो चले गए वहां, यहाँ गुरुदेव आ गए। गुरुदेव यहाँ जगाए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अगर टिकट कटा लेते तो गुरुदेव आकर के, गुरुदेव को परेशान नहीं उठाना पड़ता है। इस तरह का पश्चाताप करते हुए जैसे स्टेशन पर पहुंचते हैं मुरलीगंज, वहां के जाएंगे किधर, तो जिनके डेरा पर रहते थे वही राम भजन जायसवाल नजर पड़ा। कहते राम भजन भाई, तो क्या कहते, उधर ही रहा, नहीं तो कहले हमरा दिख लागले। कहते आप दिख छूट। तो जैसे नीचे आते पुलिस हमको पकड़ ली। अब पकड़ करके कहाँ चले गए, देखते जम पुलिस कर ले गए तो मजिस्ट्रेट के पास ले गए। मजिस्ट्रेट कहते टिकट, हम बोले हाँ है, तो कहते नहीं। हम कहते थे है, तो कहते थे नहीं। हम कह रहे है, तो कहते थे नहीं। निकालने में विलम्ब हुआ, जब कहा नहीं है इसको टिकट, ऐसे निकाल करके दिए तो टिकट लिए। कहते कहाँ सारे, कहा कि किसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ, तो जाइए। मैंने कहा मेरा टिकट दे दीजिए। भीतर प्रेरणा हुई, साधारण टिकट नहीं, सदगुरु के जगाने का टिकट है। जब तक आप टिकट नहीं दीजिएगा तब तक हम नहीं जाएंगे। मजिस्ट्रेट साहब कहते जो टिकट हम ले लेते हैं वापस हम नहीं करते हैं। भीतर प्रेरणा हुई कि टिकट ले लो, सदगुरु के जगाने का टिकट है। मैंने कहा जब तक दीजिएगा नहीं तो हम नहीं जाएंगे, नहीं तो जहां मेरा निवास वहां पहुंचाइए। कहा जाओ, कोई तुमको नहीं पकड़ेंगे। कहा जब तक दीजिएगा हम जाएंगे नहीं। टिकट लिए चल दिए। ऐसे मजिस्ट्रेट साहब ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। श्री सदगुरु महाराज की गए। कौन? सामर्थ्यवान सदगुरु, नहीं तो जेल में हवा खाते। इतने बड़े सामर्थ्यवान है, बहुत संस्मरण, गुरुदेव का बहुत संस्मरण है। गुरुदेव रक्षा करते हैं। गुरु के प्रति समर्पण रहिए, गुरु की नित्य कर पूजा। सच्ची घटना है, गुरुदेव के सामने एक बालक को लाया गया जो कैंसर रोग से ग्रसित हो गया था। उसकी मां सामने रोने लगी। गुरुदेव के सामने बच्चे को रख करके डॉक्टर ने कहा यह कैंसर रोग से ग्रसित हो गया, यह बच्चा बचने वाला नहीं है, ले जाइए। जैसे गुरुदेव के सामने उस बच्चे की माँ और उनके दादाजी उनको सामने रख करके माँ गुरुदेव से प्रार्थना कर, गुरुदेव मेरा लड़का इनको कैंसर हो गया है। गुरुदेव ऐसे देखते हैं, देखते देखते कहते भागो। जैसे कहते भागो, लेकिन वो भागे नहीं। किसी ने इशारा किया अब यहां से भागिए। जैसे आगे हटते तो उनका रोग जो है छू मंतर की तरह समाप्त हो गया। रोग जो है दूर हो गया। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु ही के नाम में ले भे एक संस्मरण हो रहे। श्री सदगुरु परमानंद सदगुरु आज आश्रम में एक जगह सत्संग में गए थे। बहुत भक्त सब आ रहे थे। गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए थे और चारों तरफ से सब बाबा सब घेरे हुए, भक्त सब ही घेरे हुए। एक बूढ़ी माई उधर से आई जो कुष्ठ रोग से ग्रसित, गलित कुष्ठ था हाथ में, जो उधर से आ रही थी गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए। सब बाबा कहते भागो भागो, योगानंद बाबा कहते भागो 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 यहां से। वह मां कहने लगी अगर गुरु महाराज का हमरा प्रणाम करे ले नहीं देबो हम तोरे छुई देबो।
ऐसे जब हाथ के योगानंदवा बगल हो गए, योगानंदवा बगल हो गए, वह मां गए गुरुदेव के चरण में माथा टेकते हुए हाथ से पकड़ लिए। गुरुदेव कई छड़ी प्रहार करते हैं, भागो 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 कहते हैं। बूढ़ी तो चरण को पकड़े रह गए, लेकिन कुष्ठे रोग भाग गया। श्री सदगुरु इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु हैं, इसलिए गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आड़ नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।